जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जीके सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग पॉलिटी के टॉप 250 क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ भी डिस्कस हुए हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर का जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2023 इंडिया हैज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अगला सवाल है, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, हमारा भारत। अगला सवाल है, विच कंट्री इज कॉल्ड अनब्रोकन यूनियन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड स्टेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year the Indian National Congress demanded a constituent assembly to frame the constitution of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1935। अगला सवाल है, when did the constituent assembly adopt the national anthem? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1950। अगला सवाल, Indian Constitution was adopted and enacted by the Constituent Assembly on which date? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, the idea of the Constitution of India's Constituent Assembly was first presented by whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cabinet mission proposed the Constituent Assembly to frame the Constitution of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, on which date the Constituent Assembly set up a drafting committee under the championship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution for India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन फॉर द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट was drawn by framers of the Constitution of India from which country? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the feature of quasi-federal government system in the Constitution of India is borrowed from the Constitution of which country? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the directive principles of state policy in the Indian Constitution are taken from which constitution? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Constitution of Ireland। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the characteristics of the fundamental rights are taken from which country? तो इसका करेक्ट आंसर होगा Constitution of the United States। Next question, the ideals of liberty, equality and fraternity enshrined in the Constitution of India are borrowed from the Constitution of which country? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of amending the constitution and election of Rajya Sabha members
हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, independence of judiciary and judicial review provided in the Constitution of India has been adopted from which country? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम वेयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which charter law eliminated the East India Company's monopoly business in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act of British Parliament provided for responsible government in the provinces? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम ऑफ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच लेजिस्लेशन वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन द फॉर्मर प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as of 2023 the Indian Constitution contains dash? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 448 articles and 12 schedules। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Constitution of Jammu and Kashmir came into force from dash? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the chairman of the drafting committee which had the task to prepare the draft of the constitution? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the temporary president of the first meeting of Constituent Assembly held on December 9, 1946? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड प्रीएम्बल मीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का परिचय है प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द वर्ड इंटेग्रिटी एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द असेंबली फॉर्म्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल्स 23 to 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशव नंदा भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द राइट टू प्रॉपर्टी इज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीगल राइट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्ना कार्टा 1215। ठीक है, 1215 का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट डज द मनरेगा स्कीम गारंटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which fundamental rights is not guaranteed by the Constitution of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव पावर टू इशू रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस हुआ वारंटो मैंडमस सर्ट्योरेरी प्रोहिबिशन इज अंडर विच आर्टिकल्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द रिट अंडर विच अ कोर्ट ordered that the arrested person should be presented before it in order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory। तो इसका करेक्ट आंसर होगा habeas corpus। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the court finds that a person is held by public official when he is an officer, it may formally release him from holding that office or position. In which legal order is it written? तो इसका करेक्ट आंसर होगा quo warranto। Next question, dash is a command or an order from a superior court to a subordinate court, a tribunal or public authority to perform its duty in case it is not doing it। तो इसका करेक्ट आंसर होगा mandamus। नेक्स्ट क्वेश्चन है the aim of directive principles is to establish a democracy of which type? तो इसका करेक्ट आंसर होगा social and economic democracy। What is the total number of fundamental duties present in part 4A article 51A of the Indian Constitution? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 4A आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वरान सिंह कमिटी। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 पेरेंट्स और गार्डियंस should provide opportunities for their children's education. When did this become a part of the education legislation? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है which part of the government mainly discharges the functions related to implementation and administration? तो इसका करेक्ट आंसर होगा executive। नेक्स्ट क्वेश्चन है the minimum age required to contest the election for president of India is what? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35 years। नेक्स्ट क्वेश्चन what is the tenure of the president of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the Indian Constitution deals with the oath or affirmation by the president? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 60। नेक्स्ट क्वेश्चन who administers the oath of office of the president of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द हेड और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। इफ इन इंडिया व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज प्रेफर्ड बाय डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम विच डे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द डे ही अज्यूम चार्ज ऑफ द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर राज्यसभा मेंबरशिप द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स डैश members on the basis of their excellence in literature, science, art and social services and the rest are elected। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Without sanctioning a bill by the president and not returning it, it is called dash to be kept pending for an indefinite period of time. तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉकेट वीटो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the president returns the bill for reconsideration of the parliament, then it is called dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सस्पेंशन वीटो. अगला सवाल है, the first woman to serve as the president of India was whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, the constitutional head of the executive of the Union of India is the dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is the supreme commander of the Indian armed forces? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which president of India is known as the missile man? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the state governor may be transferred from one state to another by the dash of India. तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, who can establish interstate council? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who appoints the chief justice and other judges of the supreme court? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has the power to declare a national emergency in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गवर्न्ड बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज रिकमेंडेशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्रोगेट आर्टिकल 370? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द डैश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय whom? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the first vice president of India to be elected as president by the second preference count of votes in the presidential election? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीवी गिरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रियल एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज डैश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया impeachment process is not applicable to the dash for removal from office. तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person who is not a member of parliament does not belong to any house. Such person can be appointed as the prime minister of India for a maximum period of dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many ministers can be included in the council of ministers of the house of the people? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है, लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लेबर मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जगजीवन राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्टर हु रिजाइंड ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर इन 1962 एंड इज नॉट अ फाइनेंस मिनिस्टर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीके कृष्णा मेनन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्स डैश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आवर ऑफ ईच पार्लियामेंट्री मीटिंग इज केप्ट फॉर व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which state in India has the largest number of Lok Sabha seats? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the Constitution of India, if for a period of days a member of either house of the parliament is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 दिनों से ज्यादा
अगर वो होता है एब्सेंट तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से उसकी इस जगह को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन द ईयर डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1951 से लेकर 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस ईच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स एट प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 550। रिवाइज फ्रॉम 550 टू 550 बिकॉज ऑफ द 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। 104th अमेंडमेंट 2019 की वजह से जो 2 एंग्लो इंडियन के सीट्स थे उसको हटा दिया गया, वो 0 हो गया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करते थे, ठीक है। तो 550 टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवी मावलांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अभी इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस किया आगे। तो टोटल 2 को नॉमिनेट कर सकते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से जो 2019 में आया था उसके बाद से वो 0 हो गया। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट नहीं करते प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरिजिनली हाउ मेनी सीट्स वे रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स इन द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ अ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024 were held into constitute which लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18th लोकसभा, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव हुई थी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when was the council of states that is राज्यसभा first constituted। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एवरी डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच अ मनी बिल और फाइनेंस बिल कैन बी स्टेड बाय द राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 डेज, ठीक है। 14 दिनों तक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर लाइक इंडिया इट इज कॉल्ड ए डैश लेजिस्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइकैमरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when was the atomic energy amendment bill passed by parliament to allow joint ventures between public sector undertaking in nuclear power generation। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the public accounts committee formed in india। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article in the constitution grants us the right to equality। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the governor of the state can continue in his post
एज पर द विश ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नर। हु हैज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1989 डैश रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी के थंगॉन कमिटी। ठीक है, पी के थंगॉन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पंचायत इज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 ईयर्स। ठीक है, 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ द विलेज पंचायत इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज was first recommended by the dash in 1957, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नॉट लेस देन डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और एज द केस में बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वाज द नेम ऑफ मद्रास स्टेट चेंज टू तमिलनाडु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1969। गोवा बिकेम इंडियाज 25th स्टेट ऑन विच डेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30th May 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1953, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 65 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द इंडियन गवर्नमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द दिल्ली हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एस्टैब्लिश्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द कैग ऑफ इंडिया इज डैश ईयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सोल अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन entrusted with the responsibility of audit of receipts and expenditure of the union and each state and the union territory governments, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन इलेक्शन कमीशन सेट अप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन ऑफ ईच स्टेट आर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एज द बेसिस ऑफ लोकसभा इलेक्शन। एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन डैश ईयर्स हैज द राइट टू वोट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 ईयर्स। ठीक है, 18 वर्ष या उससे ज्यादा के जो भी हैं वो लोकसभा इलेक्शन में
वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन इज अ डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वासी जुडिशियल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑन डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिसॉल्व्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1993 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन द NHRC to monitor the violation of human rights. What is the full form of NHRC? इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2024? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजया के राहतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सरकारिया कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन एस्टैब्लिश्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिलीजन, रेस, जेंडर और बर्थ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज अ फंडामेंटल राइट in the Indian Constitution is given in which article? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेस द डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हाट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, as of August 2022, which article of the Constitution of India states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the Indian Constitution is related to panchayats? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article is related to the uniform civil code of all citizens of the country? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, the procedure for impeachment of the president of India is mentioned in which article? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the attorney general of India is appointed under which article of the constitution? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इन इंडिया इज डैश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the union budget also known as the annual financial statement for a particular financial year is given in which article? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the power of the president to promulgate ordinances during the recess of parliament is given in which article? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the constitution of India gives advisory jurisdiction to the Supreme Court of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 143। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बीन एस्टैब्लिश्ड?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स इन द गवर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 219। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल कैन द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इशू अ रिट। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत्स हैव बीन डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 243। नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the Indian Constitution provides for an independent election commission। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article of the Constitution of India provides for universal adult suffrage। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन under which article was the provision for the establishment of the National Scheduled Caste Commission made। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू वी कंसीडर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन relates to a proclamation to be issued by the president in case of a failure of a constitutional machinery in a state। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन गोपालस्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल 371A of the Constitution of India provides special status to the state of dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was added by introducing a new article in the chapter on fundamental rights in 2002 by the 86th Constitutional Amendment Act। तो उस आर्टिकल का नंबर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया advises the state to work for dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज have been added in part 4 of the constitution under dash in the year 1976 through the 42nd constitutional amendment। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down the qualification for the membership of parliament। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article of the Indian constitution is related with the rights of president to address and send messages to houses। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब्सिडियरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश एंड नॉट लेस देन डैश मेंबर्स chosen by direct election from territorial constituencies in the state। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 560, नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 243S ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ डैश और मोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article of the Indian Constitution is related to the subject matter of laws created by Parliament and state legislative assemblies। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 246। नेक्स्ट क्वेश्चन which article provided that an interstate council can be formed by a presidential order। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है which article is applicable to the state of Jammu and Kashmir।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 1A एंड आर्टिकल 370, लेकिन आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज गिवन इन विच सब सेक्शन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51A सबसेक्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन substituted the words sovereign democratic republic with the words sovereign socialist secular democratic republic and the unity of the nation with the words unity and integrity of the nation? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which right ceased to be a fundamental right as a result of the 44th constitutional amendment to the constitution of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा right to property। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which constitutional amendment act has reduced voter age from 21 years to 18 years? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61st constitutional amendment act। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after the changes brought about by the 73rd amendment in the Panchayati Raj institutions, all states in India have a uniform dash tier Panchayati Raj structure? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 tier Panchayati Raj structure। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the dash constitutional amendment act of 1992 was responsible for adding part 9 to the constitution, the panchayats? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 73rd। which amendment granted financial powers to the panchayats and helped them to strengthen the local government? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 73rd amendment। by the 86th amendment act, which right has been included in the list of fundamental rights as part of the right to freedom by adding article 21A in constitution of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल ड्यूटी was added in 2002 by the 86th amendment of the constitution under clause K of the fundamental duties of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, who is parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years? इसका मतलब है जो माता पिता या अभिभावक होंगे वो अपने बच्चे या वार्ड को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, शिक्षा की अवसर को प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसाइड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per article 344(1) and 351 of the constitution of India, the 8th schedule includes the recognition of dash languages? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which year was the anti defection law passed in India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many schedules are there in the constitution of India at present? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which schedule of Indian Constitution contains the list of states and union territories? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट schedule। the oath or administration of state ministers comes under which schedule of the constitution? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड schedule। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which schedule of the Indian Constitution makes provision for the division of powers between union and the states? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7th schedule। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, initially how many languages were included in the 8th schedule of the Indian Constitution? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which part of the Indian Constitution is पंचायती राज described? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 9। अगला सवाल है, the directive principles of state policy are mentioned in which part of the Constitution of India? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, what schedule of the Indian Constitution is related to anti-defection law? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10th schedule। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आखिरी सवाल है पॉलिटी का, which act was aimed to provide for the extension of provision of part 9 of the constitution relating to the panchayats to the scheduled areas? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेसा एक्ट 1996। ठीक है, तो दोस्तों ये था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पॉलिटी का 250 क्वेश्चंस इन वन लाइनर फॉर्मेट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो आपके साथ ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हिस्ट्री का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उसे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ भी डिस्कस हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है या कोई सुझाव है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका फीडबैक हमें मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए। और अगर अभी तक आपने अगर ग्रेडिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।